Morning, welcome to the class of civics of class 8. This is chapter 2, part 1 video. You can open page number 161. In this very video, we will be talking about the union executive. We will talk about the composition of the union executive, basically about the president. So, in this very chapter, it is talking about the union executive. And in the union executive, it is saying that the union executive consists of president, vice president and the council of minister. कहने का मतलब ये है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मुख्य रूप से ये सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये सभी सदस्य होते हैं. ठीक है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं. ठीक है. यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव. वन इज द प्रेसिडेंट, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, एंड अनदर इज द प्राइम मिनिस्टर, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. प्रेसिडेंट जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, जिसको हेड ऑफ द स्टेट भी बोलते हैं, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर होता है जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है. ये बात ध्यान रखने की है कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर. बोथ आर द यूनियन एग्जीक्यूटिव. प्रेसिडेंट भी यूनियन एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर भी यूनियन एग्जीक्यूटिव है, लेकिन डिफरेंस ये है कि प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द स्टेट है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है. व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट, इट सेज दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. प्रेसिडेंट जो होता है वो सबसे उच्च पद पे जो व्यक्ति होता है भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम में, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, वो प्रेसिडेंट होता है. ही इज़ द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन इन हिम. जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं, दे आर कैरीड आउट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से लिए जाते हैं. ऑल ऑर्डर्स ऑफ द यूनियन executive are issued in the name of the president. He is the constitutional head of the state and represents the Republic of India. ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, एंड ही रिप्रेजेंट्स द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. ये भारतीय गणराज्य को का प्रतिनिधि होता है. द वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द ऑफिशियल एंड द एक्सपर्ट ऑफ सिविल सर्विस असिस्ट एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन हिज और हर वर्क. जो प्रधानमंत्री होता है उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, एंड अदर ऑफिसर्स एंड एक्सपर्ट्स ऑफ सिविल सर्विस. सिविल सर्विसेज मतलब जो IAS IPS होते हैं, दे असिस्ट द प्रेसिडेंट इन हिज और हर वर्क. अगर वो राष्ट्रपति पुरुष है देन वी कैन से दैट इन हिज वर्क, एंड अगर राष्ट्रपति अगर महिला है वी से दैट इन हर वर्क. मतलब जो राष्ट्रपति होता है उसको सहयोग करने के लिए प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ उसकी मदद करता है. उसके अलावा अन्य अधिकारीगण और सिविल सर्वेंट जो है राष्ट्रपति की मदद करते हैं. अब इतना हम जानेंगे कि राष्ट्रपति जो होता है देश का प्रथम नागरिक होता है, इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री. अगर पूछेगा कि हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, यू विल से दैट प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द country. So we have talked about the president. Next we will talk about the qualification of the president. President बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? What are the qualification to become the president of a Indian Union, right? So he should, first qualification is that he should be the citizen of India. वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है. सेकेंड, ही शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज. 35 साल से कम उसकी आयु नहीं होनी चाहिए जिस समय वो इलेक्शन के लिए कंटेस्ट कर रहा हो, राइट. ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ लोकसभा. वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यह उसकी एक योग्यता है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की योग्यता के रूप में. He should not hold any office of profit under the government of India or any government of any state. किसी भी इस केंद्र के किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, राज्य सरकार के किसी लाभ के पद पर उसे आसीन नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट. We have talked about the qualification. Now we will talk about the election procedure of the president. राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है उसको बोलते हैं इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज. राष्ट्रपति जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इनडायरेक्टली चुना जाता है, एंड थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज. ये इलेक्टोरल कॉलेज कोई स्कूल कॉलेज की तरह कॉलेज नहीं होता है. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ
पर्सनस दैट आर इंटाइटल्ड टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, उन सारे लोगों के ग्रुप को इलेक्टरल कॉलेज बोलते हैं जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करता है। तो उन सारे लोगों के समूह को इलेक्टरल कॉलेज कहते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने के लिए योग्य होते हैं। तो वो कौन कौन से लोग योग्य होते हैं? It consists of members of both house of the parliament and elected members of legislative assemblies of the state. इसमें दोनों सदन के सदस्य प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के सदस्य, जिसको एमएलए बोलते हैं, एमएलएज और एमपी वोट करते हैं। मतलब इलेक्टरल कॉलेज में कौन कौन से लोग होते हैं? एमपीज और एमएलएज होते हैं। अब बात आती है टर्म की कि कितने समय के लिए राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होता है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। The President of India is elected for a term of 5 years from the date of which he enters upon the office. जिस डेट को वो ऑफिस को इंटर करता है उस समय से लेके 5 साल तक के लिए वो इस चीज़ के लिए उसको अलाउ होता है कि वो 5 साल तक ऑफिस को होल्ड करे। वो उसका टर्म होता है, मतलब उसका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द पावर्स एंड फंक्शन। पावर्स एंड फंक्शंस की बात करेंगे तो पावर्स एंड फंक्शंस में दे आर एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, देयर इज जुडिशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, देयर इज लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, देयर इज इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इस चीज़ की चर्चा हम डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले आता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज नंबर ऑफ पावर्स, हाउएवर दीज पावर्स आर एक्चुअली एक्सरसाइज बाय प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम। चूँकि हम जानते हैं कि हमारे देश में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारे देश में जो है संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली को इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो उसमें जो है जो भी राष्ट्रपति की शक्तियाँ उसका सही में उपयोग, असल में उपयोग प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करता है। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शन, एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी एग्जीक्यूटिव पावर्स राष्ट्रपति को दी गई है? द प्रेसिडेंट इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन यूनियन। वो प्रेसिडेंट जो होता है वो इंडियन यूनियन का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जितना भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है इंडियन यूनियन का डैट इज़ वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड दिस इज़ गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स राष्ट्रपति को कौन देता है? संविधान देता है। संविधान कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ द ड्यूटी टू इन्फोर्स द लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करे, बिकॉज ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन यूनियन। दूसरा है एग्जीक्यूटिव पावर में, द प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। मेजोरिटी कहने का मतलब मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स जो होते हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं? उस सदस्य को सपोर्ट करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। ही ऑल्सो अपॉइंट द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड डिस्ट्रीब्यूट्स पोर्टफोलियो अमॉन्ग देम ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति ही पोर्टफोलियो अलॉट करता है प्रधानमंत्री की सलाह पे। राष्ट्रपति ही पोर्टफोलियो कहने का मतलब मंत्रालय, जैसे डिफेंस मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय को ही डिफेंस मंत्रालय कहते हैं, वित्त मंत्रालय, खेल मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, ये सारे मंत्रालय को अंग्रेजी में पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो ये सारा पोर्टफोलियो प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति डिस्ट्रीब्यूट करता है अमॉन्ग डिफरेंट MPs, right, of the majority party or the coalition partners, right? The council of ministers shall remain in office during the pleasure of the president. council of ministers तभी तक बने रह सकते हैं जब तक कि वो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार कार्य करें। बट इन रियलिटी इट इज़ द प्लेजर ऑफ द लोकसभा। लेकिन रियलिटी में ये क्या होता है? ये प्लेजर ऑफ लोकसभा होता है। ये राष्ट्रपति की इच्छा से नहीं, बल्कि लोकसभा में जब तक उनकी मेजोरिटी होती है तब तक राष्ट्रपति को ये इच्छा रखनी होती है कि उनको रखना ही पड़ेगा, जिनको प्रेसिडेंट को उन लोगों को मिनिस्टर के रूप में जो है उनको कार्य करने के लिए अलाउ करना ही पड़ेगा। ठीक है। So as long as the majority of the members of the Lok Sabha support the government, the council of ministers survives. जब तक मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स को लोकसभा के मेंबर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सपोर्ट करेंगे तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सर्वाइव करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव ऑल हाई ऑफिसर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। सारे यूनियन गवर्नमेंट के हाई ऑफिसर्स को अपॉइंट करना मतलब नियुक्त करना और उनको हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ही अपॉइंट द गवर्नर ऑफ स्टेट
राज्यपाल जो जितने भी राज्य के राज्यपाल उनको अपॉइंट करता है, जस्टिस एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन on the advice of cabinet. He received the credentials of ambassadors and high commissioner from other countries. The president appoints ambassadors and other diplomatic representatives of foreign countries. So these comes under the executive power of the president. आगे कह रहा है कि द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया. ही कैन डिक्लेयर वॉर एंड मेक पीस एंड ट्रीटीज विद अदर कंट्रीज. दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करना या शांति की घोषणा करना या किसी तरह की संधि करने का जो शक्ति है वो राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव शक्ति के अंतर्गत आता है, एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत आता है. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इज डायरेक्टली अंडर हिज कंट्रोल. जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको इंग्लिश में यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, एंड दैट्स कम्स अंडर द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द president. So today we have seen the executive powers of and functions of the president. In the next video we will be discussing about the judicial, legislative and emergency provisions of the president. So we will be meeting in the next video. So till then, take care and stay safe. Bye.